राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बीते दिनों कुछ ऐसे फैसले लिए गए जिस फैसले के बाद से जो भूमि सर्वेक्षण से जुड़े हुए जो संविदा कर्मी हैं वो आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। जी नमस्कार, मैं अंकित कुमार सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। नीतीश सरकार भले ही कई तरह की योजनाओं के जरिए देश की राज्य की जनता को अब सरकार के को लेके कितना उन लोगों के प्रति हितैषी है, तमाम चीज़ों को लेके लगातार योजनाओं की घोषणाएं कर रही हैं। कई तरह के जो अन्य योजनाओं के को लेके लगातार आप खबरों में देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जो है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई तरह के फैसले ले रहे हैं। लेकिन एक जो बड़ा मामला इन दिनों बिहार में है वो है भूमि सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि बिहार में भूमि सर्वे चल रहा है और नीतीश कुमार का जो सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है वो भूमि सर्वे को लेके है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार ये कहते आए हैं कि बिहार में भूमि सर्वे अगर पूरी हो जाती है तो जो कई तरह के जो विवाद हैं, चाहे आपराधिक मामले हैं चाहे तमाम पारिवारिक मामले हैं, काफ़ी हद तक इन तमाम मामलों में शांति आ सकती है या निपटारा हो सकता है। लेकिन जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है, जो संविदा विशेष भूमि सर्वेक्षण जो संविदा कर्मी है, वो 16 अगस्त से हड़ताल पे थे, लेकिन बीते 24 घंटे पहले वो आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। आमरण अनशन पे क्यों बैठे? जिस तरह से राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से करीब 387 के आसपास जो संविदा कर्मी हैं उनको उनके सेवा से मुक्त किया गया, उसके बाद से तमाम जो संविदा कर्मी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं वो आमरण अनशन पे बैठ गए। आप देख सकते हैं कि करीब 11 लोग जो हैं वो आमरण अनशन पे हैं और जो हमारे पास जो खबरें आई हैं उनमें से करीब 2 लोगों की हालत बिगड़ने के बाद एक लोगों को पीएमसीएच में भर्ती किया गया है। वहीं एक जो संविदा कर्मी हैं उनको बगल के जो गर्दनीबाग अस्पताल है वहाँ पे भर्ती किया गया है। तो लगातार जो कभी जो संविदा कर्मी थे वो सुबह के 10 बजे से 4 बजे तक जो हड़ताल कर रहे थे, लेकिन बीते 24 घंटों से अब रात भर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो संविदा कर्मी हैं वो बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेके। 5 सूत्रीय मांग है और उन 5 सूत्रीय मांग को लेके लगातार वो सरकार से इस गर्दनीबाग के धरना स्थल पर बैठ के मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी मांग को सुने, क्योंकि जिस तरह से 16 अगस्त से राजस्व महाअभियान की शुरुआत की गई है, उस राजस्व महाअभियान के बाद से उसी दिन से यहाँ के संविदा कर्मी जो हैं वो धरना स्थल पे गर्दनीबाग के धरना स्थल पे बैठ के देख सकते हैं। तमाम जो बैनर पोस्टर उसके जरिए वो नौकरी का खिलवाड़ बंद करो, 2020 सरकार ने 2024 में नौकरी दी, ये जो नियुक्ति पत्र बांटे गए थे उसका एक तस्वीरों के जरिए बताने का प्रयास है कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कर्मी उनको नियुक्ति पत्र दिया था और 2025 में इनका कहना है कि उसको अब छीन लिया जा रहा है हम लोगों से। आधी रोटी आधा पेट, संविदा नौकरी में जीवन का चढ़ गया भेंट। तो कई तरह के मांग हैं। तो आइए कुछ ऐसे जो हमारे साथ जो आमरण अनशन पे जो लोग बैठे हुए हैं इनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद और भी तमाम जो हमारे जो संविदा कर्मी हैं राजस्व भूमि सुधार विभाग के उनसे भी बात करेंगे जो इन दोनों हड़ताल पे हैं। कब से, नाम क्या है आपका? रजनीश कुमार। कब से? रजनीश कुमार बता रहे हैं जी। रजनीश जी कल से बैठे हैं आमरण अनशन पे? कल से। तो अभी क्या स्थिति है? सुनने में जो हमें जानकारी मिल रही है कि 2 लोगों की तबीयत नाजुक है और शिव कुमार, नीतीश कुमार का तबीयत मतलब डाउन हुआ, वो मतलब पीएमसीएच और गर्दनीबाग गया चल। हमारा थोड़ा सा डाउन है, लेकिन हम अभी बैठेंगे, जब तक सांस है तब तक हम बैठेंगे। विभाग का एक तरफ से आदेश है, शायद आपको भी पता, सूचनाएं मिली होंगी। उनका साफ कहना है कि 30 अगस्त तक जो भी संविदा कर्मी है, जो लोग हैं, उनको वापस आने की एक तरह से चेतावनी कह सकते हैं या एक तरह से ऑफर कह सकते हैं, जो भी समझिए आप, वो दिया गया। लगता है कि कुछ हम ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे सर, हमारी तबीयत डाउन है सर। तो तमाम जो लोग हैं वो हैं, आपका नाम? प्रकाश कुमार। सफ़ेद कुर्ता, पूरी तरह से एक नया पोशाक के साथ आमरण अनशन, इसका मकसद ये जो सफ़ेद कुर्ता के जरिए क्या संदेश है सरकार को? सर ये तो शांति से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के सामने मांग रख रहे थे। मैंने 16 से ही, इससे पहले हम लोग का था कि शिविर में ही काला पट्टी के साथ हम लोग विरोध जताए थे, सरकार से को ध्यान अपनी ओर करने के लिए किए थे, लेकिन सरकार नहीं सुनी तो हम लोग को यहाँ आना पड़ा। करीब 16 से यहाँ हम लोग 16 से, चूँकि आमरण अनशन पे हैं तो ज़्यादा बातचीत, चूँकि स्वाभाविक है कि अगर करीब 36 घंटे से अधिक समय बीत चुका है
तो एक है कि बिना पानी और बिना अन्य जल के ये लोग बैठे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। हमारे साथ जो तमाम संविदा कर्मी हैं हम इनसे ही बात करेंगे और समझेंगे कि कहाँ से हैं। हम हैं हाजीपुर से। क्या नाम है? खड़ा हो जाइएगा आप। हड़ताल था, हड़ताल के बाद आमरण अनशन, विभाग का अपना एक अलग आदेश आपको पता ही होगा कि जारी किया गया है। क्या लगता है कि चीज़ें सुधर रही हैं, सुधरने का कुछ दिख रहा है या अभी जो हालत है तो हम लोग का हालत दिनों दिन बिगड़ता ही जा रहा है, सुधरने का कहीं से कोई आस उम्मीद मिल भी नहीं रहा है। विभाग भी बेरुखी से बात कर रहा है ना, जो वरीय पदाधिकारी हैं जिनको हम लोग गार्जियन स्वरूप मानते हैं वो लोग भी हम लोग से सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। 400 लोग को निकाल दिए। अब बताइए 400 लोग जो जिनके ऊपर कम से कम नहीं हो मानी तो 5-5 परिवार पल रहा है, उसको आप सड़क पे ला दिए आज के डेट में। उनको देखने वाला कोई नहीं है। अब ये लोग जो पिछले 2 दिनों से कर रहे हैं, अभी आप देखे होंगे कि 2 लोग जो है बेचारे भर्ती हो गए हैं अस्पताल में। क्या स्थिति है उनके भी कुछ पता चला है? जो एक शिव कुमार जी हैं हमारे, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है ना। और अभी तुरंत जो है दूसरे को ले जाया गया है। अच्छा, दूसरे को भी पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। हालत खराब है। हालत ख़राब है। तो हम लोग बस नीतीश जी से आग्रह करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हम लोग का सुने और हम लोग को वार्ता के लिए बुलाएं। सुरक्षित भविष्य की मांग है और इसी में 60 साल तक नौकरी को जो है उसको करने की मांग, जो 5 सूत्रीय मांग है उनमें से एक मांग ये भी है। कहा गया है विभाग के द्वारा, कुछ जानकारियां आई हैं कि 3000 करीब के आसपास लोगों ने नौकरी पे पुनः आ गए हैं। सही है ये बात या नहीं? ये बिल्कुल असत्य बात है। विभाग कहीं ना कहीं ये हथकंडा अपना रही है कि हमारी धरना टूट जाए, लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ऐसी विज्ञप्ति दे करके जारी कर करके गलत रिपोर्ट जारी कर करके विभाग हमें भ्रमित ना करें। हमारे कर्मी के बीच में पूरी एकजुटता है और वो लगातार धरना में बनी हुई है और हमारी मांग के लिए ललायित है कि अभी विभाग जो है वो हमारे लिए ज़रूर कदम उठाएगी, लेकिन विभाग एक विपरीत स्थिति पैदा कर रही है, हम लोग को तोड़ने का काम कर रही है। स्पष्टीकरण दिया, कोई इसका ये हथकंडा काम नहीं आया, उसके बाद टर्मिनेशन भी हुई, लेकिन उसके बाद भी हमारी धरना तोड़ नहीं पाई। अब अपील किया जा रहा है कि आप वापस लौट जाइए और उसी अपील का टारगेट, लास्ट टारगेट दे करके ये कहा जा रहा है ना कि प्रतिदिन जो है हड़ताल छोड़ने वाली कर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि ये बिल्कुल असत्य है। आप सुबह आकर के भीड़ देख सकते हैं कि हमारी जो भीड़ है दिन प्रतिदिन और बढ़ती जा रही है। तो हम ये कैसे मान लें कि हमारे जो कर्मी हैं वो वापस आते जा रहे हैं? इससे साफ स्पष्ट होता है कि विभाग जो है वो गलत रिपोर्ट दे करके हमारे धरना को तोड़ने का प्रयास कर रही है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? चीज़ें तो बहुत चीज़ें हैं, विभाग का भी स्पष्ट है, आपका भी अपनी मांग आपका भी स्पष्ट है, तो क्या लगता है रणनीति अब कैसी चीज़ों को? हम लोग अपना धरना जारी रखेंगे जब तक सरकार नहीं मानती है। हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे रहना है जब तक से मांग नहीं होगी। चुनाव भी है, कहीं ना कहीं एक उम्मीदें हैं कि जो राजस्व महाअभियान चल रहा है 20 सितंबर तक उसका एक तारीख तय किया गया है और शायद उम्मीद है कि सितंबर के लास्ट तक चुनाव की घोषणाएं भी हो जा सकती हैं। तो क्या लगता है कि फिर चुनाव के बाद भी ये चीज़ें हो पाएंगी या सुनेगी सरकार तक बातें पहुंच पा रही है कि नहीं? तमाम लोगों से मुलाकात हुई किसी? हाँ, पहुंची हैं बातें, लेकिन फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है वो लोग। और महाअभियान हम लोग के बिना संभव नहीं है। हम लोग नहीं है तो महाअभियान नहीं हो पा रहा है। सब लोग हम ही लोग के पास फ़ोन करते हैं इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए, लेकिन वो लोग को मतलब महाअभियान सफल नहीं हो रहा है, वो लोग विफल हो रहा है। अच्छा, भूमि सर्वे पे कितना स्थिति बने, चूँकि आप लोग जिस समय छोड़ के आए हैं, जिस समय पे आप, तो भूमि सर्वे जो चल रहा था कहीं ना कहीं पूरा काम तो आप ही लोग की जिम्मेदारी पे था, आप ही लोग देख रहे। कितना असर पड़ेगा भूमि सर्वे पे? भूमि सर्वे तो हो ही नहीं पाएगा। हम ही लोग को सिर्फ करना है सब कुछ, और कोई यदि किसी को इससे मतलब ही नहीं है। सारा काम हम ही लोग को करना है भूमि सर्वे के रिगार्डिंग। जो संविदा कर्मी, इनका साफ है कि जो भूमि सर्वे चल रहा है सरकार राज्य में, वो कहीं ना कहीं बाधित होने का पूरा अनुमान है, क्योंकि एक तरह से जो चीज़ें थी उन्हीं को लेके है। तमाम लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग बेहतर बैठे हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी, हर जगह पे जो तमाम बाहर के जो आए हुए हैं कर्मी तमाम लोग हैं। क्या लग रहा है? बहुत चीज़ें सरकार ने स्पष्ट किया है। आप लोग की जो मांगे, आप लोग का ये है कि कोई नहीं गया है, ज्वाइन किया है, सरकार कह रही है, विभाग कह रहा है कि इतने लोग आ चुके हैं। क्या लगता है? सबसे फैक्ट डाटा होता है। नाम
मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा। सबसे फैक्ट डाटा होता है बंदोबस्त सर के द्वारा जारी किया गया होता है लिस्ट। अभी तक जो सरकार के द्वारा लिस्ट जारी किया गया है, जो मतलब कि विभाग कह रही है कि 2087 आप कर्मी ज्वाइन कर चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सभी कर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं सर। और जब अभी के इस रात के 8:30 बजे रात में जब इतना कर्मी यहाँ मतलब उपस्थित हो सकता है, तो हम सभी कर्मी साथ हैं और एकजुटता के साथ हैं। सरकार जो ये मतलब डरावनी नीति अपनाई है ना टर्मिनेशन का, वो टर्मिनेशन उनका नहीं चलने वाला है सर। ठीक, हम तो विभाग को ये चीज़ कहना चाहेंगे, जो आपका ये नीति कब तक। और आज जो हम लोग के बीच के साथी यहाँ पे एक साथी भी PMCH में एडमिट हैं, एक साथी अभी जस्ट बगल में मतलब कि ये गर्दनी बाग हॉस्पिटल में भी भर्ती है। और आपके सामने में देख लिए एक दो और मतलब साथी का तबीयत यहाँ ख़राब होने को है। हम लोग उनके सपोर्ट में मतलब कि क्या बताएं, मतलब अपने आप में इमोशनली अब आ रहा है, क्या बोल मतलब मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही है। बोले तो बोले क्या, ये निकम्मी विभाग में बैठा हुआ जो है ना, जो अपने आप को विभाग में बैठा हुआ जो आला अधिकारी महोदय अपने आप को तानाशाही रवैया अपनाती है ना, वो रवैया नहीं चलने वाला है। ठीक महोदय, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। हम लोग जो मांग को लेकर यहाँ अडिग है, उस मांग को अभी भी अडिग हैं। और जब तक वो मांग पूरा नहीं होगा, यदि इन फ्यूचर जो साथी हम लोग के साथ में अभी अनशन में बैठे हैं, कुछ होता है उनके साथ, तो उसका सारा जिम्मेदारी विभाग में बैठे वाला अधिकारी लेंगे और ये सरकार वर्तमान सरकार भी लेगी। चूँकि अब आज 14वां दिन बीत चुका है और आज तक कोई विभाग का आला अधिकारी हम लोग से आके वार्ता करने की कोशिश किया न। ये निकम्मी सरकार, हम लोग लगातार 10-12 दिन तक सरकार का मतलब जयकार किया, जिंदाबाद जिंदाबाद का नारे लगाए, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है, गूंगी बहरी सरकार है। हम सरकार को स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, महाशय अभी हम लोग को इग्नोर कर रहे हैं ना, आप ये बात नोट कर लीजिए। आपका भी परीक्षा है 2 महीना के बाद, 2 महीना के बाद आपका भी परीक्षा है। वो परीक्षा मैसन आपके साथ मतलब कि दिखाया जाएगा ना। हम लोग महाशय को बता देना चाहते हैं, सरकार को बता देना चाहते हैं ना, टोटल राजस्व ग्राम 45,862 है ना। हम सभी संविदा कर्मी एक राजस्व ग्राम में मतलब कि यदि एक बात कहना चाहते हैं, जो सोचने वाली बात है, आपको एक हम डाटा देना चाहते हैं सर। इससे पूर्व जो मतलब कि पार्टी विशेष की बात होती है ना, हम पार्टी विशेष को दूर रखना चाहते हैं। बस सरकार को इतना ही कहेंगे, हम लोग का जो मांग है उस मांग पे अपना अब भी मौका है, हम लोग के मांग पे अपना विचार रखें। यदि विचार नहीं रखती है तो हम लोग अडिग हैं। ठीक है, कल आप देख लीजिएगा सर यहाँ आके, इससे पूरा ये गर्दनी बाग पूरा खचाखच भरा मिलेगा। ठीक है, जो किसी से मिला, किसी राजनीतिक पार्टी से या कोई ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, और मुलाकात हुई तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं या एक राजनीतिक बस दाव खेला जा रहा है आप लोगों को लेकर माध्यम? मैं तो खुद नहीं गया हूं सर, लेकिन हमारे कर्मी के बहुत लोग भी गए हैं। वैसा कुछ संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। और विपक्ष दोनों से? हाँ, नहीं, हम तो विपक्ष के पास नहीं गए हैं, ज़्यादातर प्रयास किए हैं कि हमेशा पक्ष के पास ही जाएं। ठीक है, तो मुलाकात हुई विपक्ष से? जैसे सरकार में माननीय मंत्री जी से भी हमारे बहुत सारे कर्मी गए थे, मिले थे। उनका बर्थडे भी था। कुछ दरभंगा के हमारे कर्मी, आप जानते हैं कि पूरा 38 जिला से हमारे कर्मी हैं। तो आश्वासन बस मिला है कि जाएंगे आपके पास मिलने के लिए, हम अधिकारी को भेजेंगे, लेकिन अभी तक नहीं भेजे हैं। आज हमारे पिताजी भी गए थे, माननीय सरवन बाबू बेगूसराय के दौरे पर हैं, तो उनसे भी बात रखे हैं कि हमारे बच्चे वहाँ भूख से बिलख रहे हैं सर, और भूख हड़ताल पे विगत आज 14वां दिन चल रहा है, हम लोग का 14 दिन से हैं। अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। सर बात किए हैं, हमारे आला अधिकारी और CMO ऑफिस में भी बात किए हैं। ऐसा पुख्ता मतलब हमारी भी बात उन्होंने फ़ोन पे कराई है। आए थे सुबह में जांच चिकित्सा टीम ऐसा कुछ? हाँ, वो स्वास्थ्य विभाग का तो प्रोटोकॉल होता है ना सर। जब हम आमरण अनशन पे जाते हैं तो उनको भी सूचना देना पड़ता है। माननीय जो हमारे सिविल सर्जन सर होते हैं, तो हमने हॉस्पिटल में उनको भी दिया था, और उसकी भी पत्र जो है हमारे पास मतलब रिसीविंग के तौर पे रखे हैं। तो हम माननीय सरवन बाबू से भी हमारी बात हुई। ठीक है, क्या लगता है 2 महीने बाद कह सकते हैं कि चुनाव है, या पूरी तरह से चुनावी रंग दिख भी रहा है बिहार में,
और आपका भी जो आंदोलन है या जो आमरण हड़ताल के बाद जो आमरण अनशन पे आप लोग आ चुके हैं, तो क्या चीज़ें लग रही हैं, संभव है? या जो एक और भी है कि जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं, शायद कुछ लोग ज्वाइन भी किए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, तो उनके साथ शर्तें क्या रखी जा रही, कुछ पता चला है क्या? कुछ विभागीय स्तर शर्तें के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन एक सब गिदड़ भभकी विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। जो लोग कुछ उनके पक्ष में आ जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सारे साथी एकदम एकजुट हैं, डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। इससे कोई समझौता नहीं होने वाला है। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगी, तब तक ये गर्दनी बाग नहीं हटेगा। और जितने भी हमारे सहकर्मी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, अगर उनके साथ अगर कुछ भी होता है आमरण अनशन के दौरान, तो इस सरकार को ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये सरकार बिहार की सरकार है, जनता से चुनी हुई सरकार है। और हम भी एज ए कर्मी हैं, लेकिन हम भी बिहार के नागरिक हैं, भारत देश का नागरिक है। हमारी भी आवाज़ को सुनिए। हम कोई आतंकवादी नहीं हैं, हम अपराधी नहीं हैं, हम भी आपके कर्मी हैं। आपके अंडर, आपके सरकार के अंडर में हम लोग काम करते हैं। हमारी बात को भी तो समझिए। हम लोग यहाँ पर तो बैठे हुए हैं, कोई अपराधी तो नहीं ना है भाई। अच्छा, आगे क्या, गर्दनी बाग से आगे कुछ होगा या गर्दनी बाग से ही अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए हम प्रयास लोग करेंगे? गांधी जी के राहों पर चलने वाले लोग हैं। गांधीवादी तरीके से हम लोग अभी काम कर रहे हैं। बाकी जो निर्णय संघ का होगा, हम लोग एकजुट हैं। जो भी निर्णय होगा हम लोग कार्य करेंगे, लेकिन सरकार को हमारी मांगों पे देखना चाहिए। लेकिन सरकार ने सिर्फ मरने के लिए छोड़ दिया गया है हम लोगों को, और 14 दिन हो गई है, कोई प्रकार की वार्ता नहीं की गई है, जो काफ़ी निंदनीय है। करीब 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक से विभाग स्तर पे कोई ऐसे बड़े अधिकारी या मंत्री या तमाम लोग नहीं आ पाए हैं, ऐसा इनका कहना है। और ना किसी तरह की वार्ता हुई है। तो कहीं ना कहीं एक वार्ता की भी ज़रूरत है, क्योंकि हड़ताल से अभी आमरण अनशन तक ये आंदोलन पहुंच चुका है। 2 लोगों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। तो देखना होगा कि अब सरकार या विभाग, जो इनके ही विभाग के कर्मी हैं और जिनके ऊपर विशेष जो भूमि सर्वेक्षण चलाया जा रहा है बिहार में, और जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनको पूरा करने में, और शायद नियुक्ति पत्र भी इन्हीं मुख्यमंत्री के द्वारा ही इनको दिया गया था, तमाम लोग कर्मियों को आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिया गया है। तो अब देखना होगा जिन हाथों ने नियुक्ति पत्र दिया, क्या वो हाथ फिर से अपने कर्मियों को, जो संविदा कर्मी हैं, उनको साथ लेके चलेगी, या आगे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी स्थिति ये है कि आमरण अनशन पे जो हड़ताल के बाद अब कर्मी जो हैं आमरण अनशन पे बैठ चुके हैं, और इनमें से 36 घंटे करीब बीतने के बाद 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। हर पल हर खबर की हम लोग लगातार अपडेट देते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।